का जैसे ब्लैक उसका शलवार कमीज है। ये मारिया बी के नए नए खूबसूरत प्यारे प्यारे कपड़े आए। और मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? हम बनाने वाले हैं कोफ्ते। आज नहीं, अपनी ईद पे। ईद की ये तैयारियां शुरू हो रही है। रमजान से पहले रमजान की तैयारियां शुरू हो रही थी और अब ईद आ गई है तो ईद की तैयारियां शुरू हो रही है कि हमारे घर पे सारे काम वाले चले गए हैं तो अब क्या है कि हमें खुद ही करना है। जब खुद करना है तो फिर वही है ना कि हमारे ऊपर ना बर्डन ना पड़े। ईद वाले दिन साले सारे बना के रख देंगे। अच्छा, हर ईद पे ऐसे होता है कि हमारे घर पे ना स्पेशल कोफ्ते बनते हैं और ऐसे कोफ्ते जो मैंने कभी भी किसी के घर पे भी नहीं खाए, तो वो हमारे घर पे बनते हैं। हर किसी को अपने घर के पसंद होते हैं, हर किसी के हाथ का टेस्ट अलग अलग होता है, लेकिन मुझे मेरे घर के कोफ्ते ना बहुत ज्यादा पसंद है जो कि हम ईद के ईद बनाते हैं। पूरे रमजान के महीने में आपने देखा मैंने कोफ्ते कभी भी नहीं बनाए। ना मैंने कोफ्ते बनाए हैं, ना हमने सिवैयां बनाई हैं। और वो बनती है हमारी ईद पे, और पहले खा लो ना तो फिर ईद पे ना वो उनका मज़ा ही नहीं रहता। बनाई है ये हमारी स्पेशल ईद की जो है ना डिश होती है। अच्छा, मैंने बोनलेस चिकन ले लिया। इसमें चिकन लिए, प्याज लिए, हरी मिर्ची ली और हरा धनिया लिए। ये चीज़ें ली और इनको ना हम ग्राइंड कर लेंगे। देखो मिक्सचर जो है ना हमारा अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो चुका है, ग्राइंड कर लिया मैंने इनको। अब इसमें सबसे पहले ये देखिए भुना हुआ जीरा जाएगा, इसको मैंने पीस लिया है। तकरीबन 3 चम्मच मैं इसमें बेसन के डालने लगी हूँ, ये भी इसमें जाएगा। अब इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर जाएगा और 1 चम्मच इसमें कुटी हुई लाल मिर्ची जाएगी। 1 चम्मच इसमें नमक का जाएगा। इसमें काली मिर्ची पाउडर का जाएगा। 1 चम्मच के बराबर इसमें गरम मसाला जाएगा। इसमें जाएगा 1 अंडा। सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाथों से मिक्स करेंगे। और ये देखो ये मैंने तैयारी भी की हुई है, इसे मिक्स कर लिया, अच्छे से मिक्स हो गया। अभी वापसी पर आकर मैं इनकी बॉल्स बनाऊंगी। फिलहाल इनको ढाम के ना हम फ्रिज में रख के जाते हैं। अम्मी सुबह सुबह फिर से बाहर चली गई। सुबह तो नहीं, खैर अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। बच्चे अभी ये देखो ट्यूशन जा रहे हैं। शायद अम्मी कमरे में बैठी हुई, तो वैसे बाहर निकली। देखा उधर, मैंने कहा वो उग रही है, अभी तो नहीं उग रही। कोई सब्जी नहीं निकली। अम्मी रोज जाती है सब्जियां देखने के लिए। अम्मी कुछ तो निकल आई है। मिर्ची को फूल लग रहे हैं। मिर्ची को लग रहे हैं, फूल निकलेंगे तो फिर हमें मिर्ची निकलेगी ना। सब्जियां में निकल आई हैं। पता नहीं वो क्या है, वो एक जैसी है, वो जो दूसरे वो ऊपर से गिरता है बीज। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक है, खैरियत से हैं। तो ये देखो मौसम कितना हसीन, इतना ज़्यादा प्यारा हो रहा है। मतलब आंखों को देखते हुए इतनी ठंडक मिल रही है और इतना रिफ्रेशिंग है ना ये, बहुत ज़्यादा। जैसे सुबह नींद से उठो और इतना खूबसूरत प्यारा प्यारा ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। और अभी पता है मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं जो ईद की ड्रेस लेकर आई थी उस दिन इतनी मैं खुश थी कि मैं, चलो शुक्र है, इतनी ज़्यादा ढूंढ के पूरी गीगा मॉल में घूम के एक शुक्र है कोई मुझे कम प्राइस में मिला, वरना बहुत ज़्यादा महंगे थे। और जो वो मिला ना उस टाइम पर उन्होंने मुझे कहा कि ना बस जो ये लगा हुआ ना हैंगर में यही मीडियम है, इसके अलावा सारे ना सेल हो चुके हैं, ख़त्म हो गए हैं। तो वो जो थोड़ा थोड़ा ना उसके धागे निकले हुए थे, तो थोड़ा सा मतलब हैंगर में लगा के हर कोई आता है, निकालता है, फिर लगाता है, तो एक साइड से उसका थोड़ा सा ख़राब हुआ था। फिर ना मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मुझे यही दे दो, क्योंकि थोड़ा कम प्राइस में और थोड़ा अच्छा, मतलब एक लग रहा था कि हाँ ईद पे पहनने के लिए अच्छा है। वो जब उन्होंने मुझे पैक करके दे दिया, घर पे जैसे मैं आकर पहुंची तो वो मीडियम नहीं था, वो स्मॉल उन्होंने मुझे दे दिया। अब कल मैं जिम गई हूँ, मैंने अपने हस्बैंड को गीगा भेजा कि आप चलो तब तक ना इतनी देर में आप चेंज करा कर आ जाना। जब चेंज कराने गए तो उन्होंने कहा हमारे पास तो और साइज़ है ही नहीं, बस यही वाला ही था। तो अब मैं दोबारा जा रही हूँ, मतलब स्मॉल। अब मेरे काम का भी नहीं और मेरी ईद का कोई और सूट है भी नहीं, मैंने कोई और स्टिच ही नहीं कराया, तो अभी उसी के लिए जाना है। बच्चों को अभी ट्यूशन छोड़ना है। और मेरे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आयत तैयबा कहाँ जा रही हैं? मेरे दिल की रानियां कहाँ जा रही हैं? मम्मा, इतना कोई प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है और मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि हमने जो पौधे लगाने थे, जो दरख्त लगाने थे ना, वो हमने टाइम से पहले लगा लिए। अभी ना बारिशें भी शुरू हो गई हैं और बारिशों में ये होता है कि आपका गार्डन फिर और मज़ीद अच्छा होता है। पौधों को जब ये बारिश का पानी मिलता है ना तब ये ज़्यादा खुश होते हैं। तो पीछे अम्मी मेरी डेली नींद से उठकर सुबह सुबह डेली जाकर चेक करने जाती हैं कि ना वो सब्जियां निकली या नहीं निकली। शबाना बाजी से लगवाई थी ना सब्जियां, कुछ तो कहती हैं निकल आई हैं और कुछ नहीं निकली ना। वो रोज जाकर देखती हैं कि पता नहीं ऊपर से जो दरख्त का बीज गिर रहा है कहीं ये वही चीज़ तो नहीं निकल रही है। ये मोर पंख है ना, ये मोर पंख के अंदर से फूल निकल रहे हैं, ये कोई चीज़ है, इसके फूल हैं शायद। ये वाले, ये छोटे छोटे, ये मोर पंख है। ये मोर पंख है, देखो इसका ये जो ये है पत्ता है मोर, ये मोर पंख के बीज हैं, आ जाओ, फूल हैं। बैठो बैठो बैठो, गाड़ी में बैठो, आपको ट्यूशन छोड़ना है, फिर मैंने आगे भी जाना है।
जल्दी आयत पीछे बैठ। आज मौसम कितना प्यारा हो रहा है ना। शबाना बाजी पहुंच गई, फोन किया था। अच्छा अभी हम बाहर निकल आए रोड पर, रौनक चेक करो ना। ये हमने पिछले साल भी बारिश हुई थी तब ये पीले फूल निकले थे। ये बारिश में ना पीले फूल इतने ज्यादा कोई खूबसूरत लगते हैं ना। और देखो रोड पे सारे पीले पीले फूल इतने कोई खूबसूरत लग रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा। तो पूरा साल निकलते हुए नहीं देखा। जैसे बारिशें होती है ना तभी पता नहीं क्यों अलग से ही खूबसूरत लग रहे होते हैं, तब ज्यादा नजर आते हैं ये। वाह ये वाला तो देखो, ये कितना कोई खूबसूरत लग रहा है ये फूल। वाह ये हमारे गार्डन में भी होना चाहिए था। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अल्लाह हाफिज, बाय बाय मेरा बच्चा, बाय 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 बाय। देखो तो सही, बाय बाय तैयबा। जब तक बल्कि गेट खुलेगा नहीं तब तक हमें थोड़ी देर यहाँ पर रुकना होता है, वेट करना होता है। अच्छा हमारा ना एक थोड़ा सा निकला है, बूर निकला हुआ है आम का, और हम डेली उसको देख कर ख्याल रखते हैं। और ये वाला आम माशाल्लाह देखो इतना घना इतना बड़ा, और इस पे बूर देखो। ठीक है हम जब आम लगेंगे टीचर के घर आएंगे। फिर बच्चों को ट्यूशन छोड़ने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं आगे ना। कहाँ जा रहे हैं हम? गीगा मॉल जा रहे हैं। देखो दोबारा से बोल रहे हैं, गीगा मॉल जा रहे हैं। और रास्ते में ना ये वाला जो रोड है ना, इस रोड पर इतने ज्यादा फूल है ना, और सारे वही बोगनवेलिया जो मैं लेकर आई हूँ ना। वाह किसी दिन एक दिन हमारा भी ऐसा बड़ा हो जाएगा। और ये वाली सड़क है ही सारी फूलों वाली ना। मतलब मेरा दिल कर रहा है आज इतना जबरदस्त हसीन मौसम, और ऊपर से इतने प्यारे प्यारे फूल देखने को मिल रहे हैं। ये बीच में रेड कितना प्यारा लग रहा है ना, है ना। पिंक भी बहुत, पिंक और व्हाइट मैंने लगाया ना, एक रेड भी हमने लगाया। मतलब ये वाला जो रोड है ना, पूरे रोड पे ना एंड तक मैंने देखा कि यहाँ पर ना ये वाले फूल बहुत ज्यादा लगाए गए। ईद के दिनों में ना अक्सर यही होता है कि ना एंड तक आपकी चीजें ना पूरी नहीं हो पा रही होती। या चूड़ियां नहीं है किसी की, या फिर एंड में किसी के कोई पोनी क्लिप नहीं है, किसी के नेल्स लेने होते हैं, कोई नेल पेंट लेना होता है। वो आजकल कश्मीरी बैंगल्स बड़ी इन हुई है, इतना ट्रेंडिंग में है, जिस किस को देखो बस वही पहने। पिछले साल वो फर्शी शलवार चली हुई थी कि हर किसी को यही क्रेज था कि फर्शी शलवार पहनना है, वही वाला सूट ही पहनना। और इस साल वो है कश्मीरी बैंगल्स बहुत ज्यादा चली हुई है ना, तो हर कोई वही खरीद रहा है। अब एक दो जगह पर मैं गई हूँ, मुझे नहीं दिखी तो मैंने कहा नहीं अभी मैं वहीं राबी सेंटर जाऊंगी, वहां पर बहुत ज्यादा लगी हुई है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें ना कंप्लीट करते करते चांद रात तक भी हम चीजें खरीद रहे होते हैं। किसी के झुमके रह गए, किसी की बालियां रह गई। यहाँ पर हम देख रहे थे अपने बच्चों के जूते, और मुझे ना आयत के लिए ना स्कूल बोल रही हूँ, आयत के ना ईद के लिए ये वाले जूते अच्छे लगे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अच्छा इसमें ना दो कलर है, एक गोल्डन है और एक इसमें ना सिल्वर है। मुझे सिल्वर ज्यादा अच्छा लग रहा है, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं गोल्डन ले लो। ये वाला वैसे गोल्डन अपनी जगह पर प्यारा, ये भी प्यारा लग रहा है, सिल्वर अपनी जगह पर प्यारा लग रहा है। अब बताओ इसमें से कौन सा लें, कौन सा लें, ये गोल्डन या सिल्वर? जल्दी से फाइनल। ये गोल्डन दे दें, ये वाला दे दें। इसमें बड़ी बच्ची का भी है। अच्छा हम जैसे ही नीचे वाले फ्लोर पर आए ना, सबसे पहले मैंने देखा कि यहाँ पर जूतों की जो है ना शॉप सारी ना लाइन से हैं ना। पता है मैंने क्या सोचा था, मैंने कहा बच्चे साथ में आएंगे, खुद ही अपने जूते पहन कर ना खुद ही लेंगे। लेकिन फिर जूतों की शॉप जैसे हमें सामने दिखी, हमने कहा पहले जूते ले लेते हैं, वरना फिर टाइम ना मिले। और अच्छे भी मिल रहे थे, फिर कभी कभी ये होता है ना एंड वाले टाइम में ना साइज भी नहीं मिलते। ये जूते सारे रख के आप गाड़ी में आ जाओ, मैं जब तक ऊपर जा रही हूँ, फिर आप आ जाना जल्दी। चलो प्लान चेंज हो गया, अभी जूते भी साथ में उठाकर चलना पड़ेगा, बस कपड़े ही चेंज कराने अब तो। अच्छा दिन में चेक करो, दिन में रश नहीं होता, और शाम के टाइम पर जब आप आओ ना अफ्तारी के बाद, तब बहुत ज़्यादा रश, बंदा भूल कभी ना। और ये देखो ये मारिया बी के नए नए खूबसूरत प्यारे प्यारे कपड़े आए हुए हैं। और पता है ये सूट इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव, इतने ज़्यादा महंगे हैं कि 35 40 45 हज़ार का एक सूट है ना। वो भी बड़ी प्यारी आई हुई है भी बहुत महंगे। चलो मैंने खैर अपना सूट आगे से लिया था, तो मैंने वहाँ से अपना चेंज कराना। ये मैंने अपनी ड्रेस यहाँ से ली थी, तो चलो अपनी ड्रेस जो है ना मैं यहाँ से चेंज करा लेती हूँ। यहाँ पर मैं आई थी अपनी ड्रेस चेंज कराने के लिए, तो फाइनली मेरी ड्रेस भी चेंज हो गई है। ये देखो एक साइज़ की एक नंबर की गलती की वजह से ना देखो दोबारा चक्कर लगना पड़ा, स्मॉल लेकर आ गए थे पहले। अब चले, मैंने कहा ये सारी रौनकें भी रमज़ान के महीने की थी, अब जैसे रमज़ान का महीना जाएगा बस घर में ऐसे अलविदा। अपने घर में हाँ ऊपर से डालते थे। हर रमज़ान के महीने में मॉल दुकानें घर ऐसे ही सजते हैं, फिर जैसे गए तो बस रौनकें भी साथ में चली जाती हैं। सारी शॉपिंग कंप्लीट करने के बाद अभी मैं बाहर आ चुकी हूँ, और मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का कि गाड़ी आए तो फिर हम यहाँ से निकलें। और उसी टाइम का जैसे सुबह का मौसम था ना, अभी तक देखो सूरज नहीं निकला, अभी तक वैसे ही बादल छाए हुए हैं।
और मेरी नज़र तो और कहीं नहीं होती, बस फूलों पर होती है। फूल कितने ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहे हैं ना, इतने प्यारे लग रहे हैं ये फूल। रीगा मॉल से वापस आ चुके हैं। आते ही अच्छा खा 2 घंटे तो तकरीबन हमें लग ही चुके हैं वहाँ पर बच्चों के जैसे जूते देखते देखते। फिर मैं ऊपर गई अपने कपड़े चेंज करने के लिए। फिर मुझे क्या हुआ कि वहाँ पर ना क्या था, मीडियम साइज खत्म था, फिर ना लार्ज मुझे मजबूरन लेना पड़ा। और लार्ज जब मैंने पहन के देखा ना, ज्यादा कोई फर्क नहीं था। मैंने जाकर ट्रायल रूम में चेक कर लिया और फिर मैं दोबारा से अब लार्ज ले आई हूँ। पहले स्मॉल आ गया था, मीडियम था नहीं, मैं मीडियम लेती हूँ। तो लार्ज इनका वैसे ज्यादा बहुत लूज नहीं था, ठीक था। तो बस वो लेकर आ गई। अभी हम बच्चों को ट्यूशन से वापस लेने के लिए आ गए हैं। ऊपर से इफ्तारी का भी टाइम हो गया। रास्ते से मैंने कुछ चीजें ले ली हैं। मैंने कहा मैं जाकर जल्दी जल्दी बच्चों को ये बना कर दूंगी। है ना, कहाँ है आयत आपकी? तैयबा कहाँ है? मुझे पकड़ा दो, मुझे पकड़ा। बैठो, हमारे लिए खड़े हुए थे। कब से यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मैंने कहा आयत नहीं आ रही, पीछे बैठो, पीछे गाड़ी खाली है, पीछे बैठो। मम्मा फिर आप कॉल करती हैं। ये क्या चीज है? दुआ ने बनाया। दुआ ने बनाया? प्ले डो से फ्लावर बनाया? मैंने बनाया। और ये भी प्ले डो से आपने बनाया था? वाह, मैंने ये ऐसे लग रहा है जैसे असल में ना बाहर से नहीं लेते। दिखाओ। हमारे लिए कुछ नहीं। क्या? हमारे लिए कुछ नहीं है। आपके लिए जूते लेकर आई। मुझे लगा शायद ये असली वाला है ना, जैसे बाहर से लेते हैं। तो ये तैयबा ने प्ले डो से खुद बनाया है। इतना प्यारा तैयबा आपने ये बनाया है, इतना क्यूट बनाया। और ये था ना कड़ा इसके पास, ये किचन पड़ा हुआ था तो इसके अंदर लगा दिए। उसने खोल लिया, आप क्या निकाल भी दिए। आज हमारे घर पे लड़का काम वाला चला गया और अभी हमें हमारे घर की खुद हिफाजत करनी है, खुद ख्याल रखना है। ये आपके भाईजान स्कूटी बाहर लेकर गए ना, मौसम एंजॉय कर रहा है। नूबी यहाँ पर मौसम एंजॉय कर रहा है। हाँ, मुझे लगा आप चीज लेकर आए, आप तो जूते लेकर। तो जूतों की खुशी नहीं है? कहती मैं समझी आप कोई चीज लाई है। कोई खुशी नहीं है? ईद पे क्या पहनती फिर? जूतों की कोई परवाह ही नहीं है कि जूते हों या ना हो, कहते हैं चीज चाहिए बस। और मेरा बच्चा अम्मा के साथ हेल्प करा रहा है, लगा हुआ है। सामान पैक हो रहा है और इधर पकोड़े बना रही हूँ। जल्दी जल्दी में ये सामान ले आई हूँ। मैंने कहा वो बना दूँ जो उस दिन आपको पसंद आए थे टीचर के घर पे। अभी देर नहीं होगी। बन जाएंगे अभी अम्मी। आते ही जल्दी जल्दी ना मैंने चिकन वॉश कर लिया। बस जल्दी जल्दी मैं ना ये फिलिंग अपना बनाती हूँ। पैन रख लिया। अम्मी यहाँ पर पकोड़े बना रही हैं और इस साइड पर ये सारी पैकिंग चल रही है। मुस्तफा ये डिश लेकर जा रहा है। शाबाश मेरा बच्चा। मैंने आना शुरू कर भी दिया। देखो आए बैठे हैं सारे। आज ना बाहर टेबल ही नहीं निकाला ना, तो चलो इसी तरीके से डिश से ही ऐसे लेते जाएंगे। और नहीं आए, और बंदे नहीं आए। आज बंदे भी कम है कि ये जो रोज आते हैं चले गए अपने अपने घरों को। सफा ने तो आते ही बाकी एक बच्चा है अंदर, पापा और पैक कर रहे हैं। जाओ और लेकर आ जाओ। अभी और भी आएंगे जैसे जैसे पता चलता। एक और चाहिए, एक और ले आओ मुस्तफा। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, बंदे और आ गए हैं बाहर, बंदे और आ गए हैं। जल्दी जल्दी हाथ चला करो। पापा आते हैं काम पापा। ये आपके पापा कब से यही पैकिंग की है? तो मुस्तफा गया था बांटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग कम है ना, अक्सर लोग चले गए हैं। क्या गए हो? किस पे गए थे? स्कूटी पे गए थे? किसके साथ? अंकल के साथ। अभी टाइम जो है ना कम रह गया, तकरीबन कोई 15-20 मिनट रह गए। ना बाहर के काम तो सारे खत्म हो गए। बांट दिया सारा? हाँ सब बट गए, सारा खाना बट गया सारा। बाकी मेरा बच्चा स्कूटी में बांध कर है। हाँ बस स्कूटी ये में हो गया सारा। फिलिंग मैंने तैयार कर लिया, बस अब ना वो रैप लगाने। ये फिलिंग मेरी तैयार हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे ये शिमला मिर्च। चूल्हे से निकालने के बाद ना बारीक बारीक ये होनी चाहिए, और थोड़ी सी प्याज इसमें हो गए। मैंने जरा जल्दी में काटे हैं तो इतने बारीक नहीं कटे, और साथ में इसका हरा धनिया जाएगा। अब इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। ये खाया था अम्मी ने टीचर के घर पे और अम्मी को ये बड़ा मजे का लगा था। चलो आज मैं ट्राई करने लगी हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। थोड़ी सी क्रीम हो गई और इसके साथ थोड़ा सा इसमें मायोनीज भी जाएगा। इसके अलावा इसमें ये चीज भी जाएगा। थोड़ा सा मैं चीज ले लेती हूँ, ये इस तरह से। अब इन सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस यही कुछ करना था, इसके अलावा अब इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। अभी मैंने इनको एयर फ्रायर में रखा और अजान हो गई है। आ जाओ 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 जाओ।
ये देखो, ये मैं इनको 10 मिनट के लिए रख के गई हूँ। इसमें जो चीज़ था ना वो बाहर सारा निकल रहा था और ये पक रहा था। कलर इसमें प्यारा सा आ गया। ऊपर से मैंने थोड़ा सा एग लगाया था ना ब्रश से, तो के कलर इसका अच्छा आ जाए। इसकी तो सारी मेरी जो फिलिंग थी ना वो सारी निकल के, ये चेक करो, ये सारी बाहर आ रही है। वैसे ये है कि ना आज मैंने ये इस नोट किया है कि ना टाइम बहुत कम लेता है, बड़ा जल्दी जल्दी ये बन जाता है ना। मैं झटपट, मतलब कितना टाइम रहता था ना, 10-15 मिनट रहते थे जब मैं पहुंची, और उसी टाइम में जल्दी जल्दी सारा कुछ मैंने ये किया है। आपको ट्राई कराते हैं, अगर ये समझ में ठीक है, समझ में आता है ठीक, वरना मी आगे मैं और ना बनाऊं। अगर कि ये सबको पसंद आता है तो मैंने कहा आगे बनाओ, बाकी मसाला भी मैंने रख दिया। वही एक एक मैंने कहा मैं ट्राई करें कैसा लग रहा है। दे रही है, टेस्ट सही है? हाँ अच्छे, सच पक्की बात है। मी जायका बात है, अच्छे। सही है, जायका। आप बताओ, और तैयबा आप बताओ। अभी तो बस ऊपर का अभी तो सिर्फ पहला बाइट तैयबा का तीखा है, मैंने भी ले लिया, एक बाइट मैंने लिया, और बहुत ज्यादा गर्म है ना ये। अच्छा, रोजा हमारा इफ्तार हो गया। अभी ये सारे हमने ये जूते निकाल लिए, मैं बच्चों को दिखाती हूँ और इनको ना पहना कर भी चेक करते हैं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से साइज लेकर आ गई हूँ, और मैं अक्सर ना इनको ले जाती हूँ तभी जूते समझ में आते हैं ना। बच्चे पहन कर देख लें किसी का भी फिटिंग, कोई जूते की किस तरीके की होती है, किस तरीके की होती है कोई। और ये भी होता है कि अक्सर हर ब्रांड के ना साइज अलग अलग होते हैं। किसी ब्रांड के ना साइज थोड़े से बड़े होते हैं और किसी ब्रांड के पूरे पूरे होते हैं। मैंने आयत के प्यारे से जूते लिए गोल्डन कलर के। वाह, आ जाओ, फिर ऊपर से ईद आ जाएगी, कौन चेंज करने जाएगा? इब्राहिम के। और ये देखो, मैंने उसकी जैसे व्हाइट शलवार कमीज ली है ना, तो इस तरीके के अच्छे हैं उसके जूते। ऐसे पापा अपने लगे ब्राउन कलर के। हाँ, तो मैंने कहा व्हाइट उसका है ना सूट, तो व्हाइट के साथ ब्लैक हो अच्छी लगती है भी। और ये ना हार्ड भी नहीं है ना, सॉफ्ट है, सॉफ्ट है, प्यारी सी है, अच्छी सी है। तो मैंने कहा जैसे ब्लैक उसका शलवार कमीज है, तो उसके साथ ना ये वाले जूते बड़े प्यारे लगेंगे। हाँ, ये खोलो तो ये वाला खोलो, खोलो, देखो किसके हैं ये। मेरे ख्याल से आपके यहाँ पहन के चेक करो। आज क्या हुआ, आज मैं आपके लिए जूते ले लेके, अब ये वाली आपकी जो बीच वाली एज शुरू हो गई है ना, इस एज में ना बच्चों के जो साइज होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। कि अब कहते हैं कि ना बड़ों वाले जूतों में आप जाओ। अब बड़ों वाले जूतों में सबसे जो छोटा साइज होगा वो आयत को, अब तैयबा को आएगा, तो वो मैंने लिए। दिखाओ, ये पूरी तो आ गई है तैयबा, देखो, एक सेकेंड, पूरा आ गया तैयबा। ये देखो, ये बच्चों वाले में से सबसे छोटा, नहीं बड़ों में से सबसे छोटा मैंने लिया है। आयत, आप सॉक्स निकालो, फिर पहन के चेक करो। आराम से खोलते हैं जूते। इतने तैयबा आपके लिए मैंने जूते ढूंढे, इतने जूते ढूंढे, जूते पूरे साइज आयत को। एक मिनट चेक करने दो, पूरा आयत, खड़ी होके दिखाओ, बंद तो करो जूते, बंद तो करो। आयत के थोड़े से मुझे तो पूरे आपको पसंद आए तैयबा ये वाले जूते मैं तैयबा के लिए लेकर आई हूँ। इतना जूते ढूंढ के जूते ही नहीं मिल रहे थे। बीच में मुस्तफा के लिए भी बड़ा तंग होते थे। जैसे बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो फिर उनमें ना बच्चों वाले जो साइज होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। आप कहते हैं फिर बड़ों वाले साइज में जाओ। अब बड़ों वाले साइज में जो सबसे छोटा साइज आता है ना वो फिर अब तैयबा को आता है। अब मुस्तफ़ा का भी यही है। अब मुस्तफ़ा का मैं जाती हूँ ना, जैसे बड़े होते हैं आदमियों के कपड़े होते हैं, उनमें स्मॉल साइज देखती हूँ। कभी उसे स्मॉल आता है, कभी कभी कोई में मीडियम आ जाता है। आपका ठीक है ना? आपका सही, आप खुश हो? आपका जूता ठीक है? आपको पसंद है तैयबा? और एक में साइज मिल रहा था, वो आपके पापा ने एक टेडी वाला देखा था। मैंने कहा ये तैयबा नहीं पहनेगी, तैयबा बड़ी होगी और वो ये चीजें अब नहीं पहनती। चलो आज का व्लॉग मैं इधर ही एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा, आज ना हम सब ने अपनी शॉपिंग भी कंप्लीट कर ली। हम आज लास्ट रोजा भी है, आज आखिरी रोजा है और अलविदा कर रहे हैं हम माह रमज़ान के इस महीने को, मुबारक महीने को, बरकतों वाले महीने को, जिसका पूरा एक साल हमें इंतज़ार रहता है, एक साल बाद आता है। और ये रमज़ान का महीना पता नहीं क्यों इतना तेज़ी से, ऐसे लगता है बहुत तेज़ी से निकल गया, बहुत तेज़ी से गुजर गया, पता ही नहीं चला। और इतना बरकतों वाला, इतना रहमतों वाला और इतना रौनकों वाला ये महीना होता है माशाल्लाह। कि मतलब कि जैसे जैसे जाता है ना तो ऐसे लगता है रौनकें भी सारी साथ में चली जाती हैं। जैसे घर सबके सजते हैं, जैसे दस्तरखान सबके सजते हैं, जैसे मगरिब के टाइम पर हर किसी के घर में चहल पहल होती है, सहरी के टाइम पर जैसे सब उठ रहे होते हैं, तो वो सारी रौनकें बस इस रमज़ान के महीने तक ही रह जाती हैं। खैर, शॉपिंग भी सबकी कंप्लीट हो चुकी है, हम सब ने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है। मुस्तफ़ा के कपड़े मैंने पहले ही रमज़ान से पहले सिलवा लिए थे, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा भागना नहीं पड़ा इसके लिए। जूते भी उसके पड़े थे, मेरे हस्बैंड के भी सारा कुछ कंप्लीट था। मैंने बस अम्मी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना लिए और इब्राहिम का लिए। बाकी मेरे हस्बैंड बता रहे हैं कि कौसर ने अभी तक अपनी शॉपिंग नहीं की, उसने अभी तक अपने कपड़े नहीं लिए। और मुझे बता भी रहे थे कि मैं एक महीने से, मतलब बोल भी रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि वो क्यों अपने कपड़े
हालांकि अभी मैं बीच में मिलने गई हूँ, खुश थी, सारा कुछ ठीक ठाक था। जब हम मिले हैं सब कुछ ठीक था। पता नहीं उसने कपड़े क्यों नहीं लिए अभी तक अपने ईद के, और आज तो आखिरी दिन है, मतलब अब टाइम ही सारा खत्म हो गया, आज तो चांद रात है। ईद का दिन एक ऐसा होता है कि हर किसी को चाहिए कि उस दिन नए कपड़े पहने, और हमारे लिए ईद का दिन मुकर्रर किया गया है कि हम 30 दिन 30 रोजे रखते हैं, तो उसका जो अगला दिन होता है वो हमारी ईद का दिन होता है, ताकि हम खुशी मनाएं और उस दिन को सेलिब्रेट करें। और ये हम सब के लिए, ऐसा नहीं है कि आगे पीछे देखो कोई शादियां आती हैं, कोई फंक्शन होते हैं, हम इतना अच्छे से तैयार होते हैं, अपने कपड़े लेते हैं, ये करें वो करें, और जो दिन हमारे लिए मुकर्रर किया गया है और जिस दिन को हमने असल में सेलिब्रेट करना है, उस दिन को हम मायूस होकर बैठ जाते हैं कि हमारे कपड़े नहीं, हमने लेना नहीं है, कभी दिल उदास है तो कभी ये सारी चीज़ें हैं। तो इस दिन को तो हर हाल में हर किसी को तैयार होना चाहिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जो दिन हमारे लिए है ईद का दिन, उसको ज़रूर हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। और मुझे नहीं पता कि कौसर ने, हालांकि हर साल वो करती है ईद सेलिब्रेट, इस दफ़ा मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि उसने अपना कोई ड्रेस नहीं लिया। हालांकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि जब वो गांव में थी, मैंने तब भी पैसे भेजे थे, अगर आपको वहीं से कोई पसंद आ रहा है तो वहीं से लेते हुए आओ, तब वो वहाँ से नहीं लेकर आई। और इस बार मैंने यही सोचा कि मैं जब लेकर जाती हूँ ना, तो कभी मेरी ड्रेस ली हुई पसंद आती है, कभी नहीं आती, कभी कहते हैं कलर ठीक नहीं है, कभी ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से मैंने इस दफ़ा उसके लिए ड्रेस नहीं ली। इस दफ़ा सिर्फ मैंने इब्राहिम के लिए कपड़े लिए थे और जूते लिए, बाकी मैंने किसी के लिए भी नहीं लिए। तो अभी तक मेरे हस्बैंड कहते कि उसने भी नहीं लिया। अब देखो पता नहीं क्या हो सकता है, एन मौके पे जाकर कोई रेडीमेड सूट खरीद लें या कुछ कर लें। फिलहाल तो अभी तक मेरे हस्बैंड कह रहे हैं उसका कोई लेने का मूड नहीं है कि मैंने नहीं लेना, या हो सकता है उसने लिया हुआ हो और मेरे हस्बैंड को बताया हो कि नहीं है नहीं, और एन मौके पे वो भी सरप्राइज दे कि हाँ पड़ा हुआ है। फिलहाल ये चीज़ें हुई हैं, मतलब हमारे इस घर की चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। उस घर से इब्राहिम की मैंने कंप्लीट कर दी हैं। अब वो उसकी खुद की थी कि वो लेती या ना लेती, अब उसकी खुद की मर्जी है। ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन मैं तो सबको यही कहूँगी कि हाँ ईद का दिन ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए। ईद के दिन हमें ऐसे पड़े नहीं रहना चाहिए। हम हर त्यौहार पर, मतलब कोई भी मौका आता है, हम कोई मौका मिस नहीं करते, लेकिन ईद के मौके पर अक्सर ऐसा क्यों होता है कि हाँ हम थक गए, अब हमसे कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा कि अब क्या करना ईद पे, किसको पहन कर दिखाना। बहुत सवाब मिलता है ईद वाले दिन नए कपड़े पहन कर ईद को सेलिब्रेट करना। तो बस मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ। हमारा ईद का व्लॉग आने वाला है। आज चांद रात है हमारी, हम चांद रात को निकलेंगे बाहर, मेहंदियाँ लगवाएंगे, तो सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। चांद रात को भी अच्छे से एंजॉय करेंगे। और मैं मिलती हूँ कल आपको एक नया व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।